दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन जंडू चाचा के गांव जा रहे हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन को जंडू चाचा से मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं और इधर जंडू चाचा की तबीयत भी काफी खराब चल रही है। लेकिन हर बार की तरह आज भी बुल्ली तैयार होने में काफी लेट लगा रहा है। गुल्ली बुल्ली को बाहर से कब से आवाज लगा रहा है, लेकिन बुल्ली तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली जल्दी बाहर आओ वरना हमारी बस लेट हो जाएगी। सोन बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बुल्ली हर बार की तरह इस बार भी लेट कर रहा है और अगर हमारी बस छूट गई तो हम लोग आज जंडू चाचा के घर नहीं जा पाएंगे। सोन की बात सुनकर कर गुल्ली जोर जोर से बुल्ली को आवाज लगाने लगता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम कर रहा हो यार, निकलो बाहर, निकालो उसको बाहर निकालो। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, अगर हमारी बस छूट जाएगी तो हम लोग जंडू चाचा के यहाँ आज नहीं जा पाएंगे। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने अलग से बस बुक कर दिया है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी, बस बुक करने में तो काफी ज्यादा खर्च आया होगा। बुल्ली बोलता तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो गुल्ली, क्योंकि बस बुक करने में मुझे 1 रुपए भी नहीं देने पड़े हैं। गुल्ली बोलता वो कैसे बुल्ली? क्योंकि मैंने तुम्हारे पर्स में से सारे पैसे चोरी कर बस वाले को किराया दे दिया है। Oh no! बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली का पारा हाई हो जाता है और वहीं पर मारपीट चालू हो जाती है। सोन बोलता तुम लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, देखो बस भी हमारी आ चुकी है। बस की आवाज सुनकर सारे लोग बस के पास चले जाते हैं। बस को देखकर गुल्ली बोलता है इतना बड़ा बस बुक किया है, वो भी सारे मेरे पैसे का, इतना सारा पैसा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सोन बोलता अपना गुस्सा शांत करो गुल्ली, अब जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी चलो हमें जंडू चाचा के यहाँ जाने में लेट हो रही है। और फिर इतना बोलकर सोन बस के अंदर चला जाता है। सोन अंदर से आवाज लगाता है गुल्ली बुल्ली तुम लोग भी जल्दी से अंदर आ जाओ। सोन की आवाज सुनकर बुल्ली दौड़कर बस के अंदर चला जाता है, लेकिन गुल्ली अभी बस के बाहर ही खड़ा है। गुल्ली बोलता है ये बस वाला देखने में तो मुझे चोर लग रहा है। Oh no! गुल्ली की बात सुनकर बस वाला गुल्ली को घूरने लगता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? सोन बोलता गुल्ली अब तुम बुल्ली का गुस्सा इस बस वाले ड्राइवर पर मत उतारो, हमें जल्दी से जंडू चाचा के यहाँ जाना है, अब जल्दी से बस के अंदर आकर बैठ जाओ। और फिर गुल्ली भी बस के अंदर जाकर बैठ जाता है। बुल्ली बस के ड्राइवर को बोलता है अब जल्दी से बस को सीधा जंडू चाचा के गांव लेकर चलो, ऐसे ही काफी देर हो चुकी है। बस का ड्राइवर बोलता है मैं बस तो चलाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोग कोई भी हल्ला चिल्ला मत करना, मुझे शोर शराबे से काफी ज्यादा तकलीफ है। बुल्ली बोलता ठीक है, अब जल्दी से तुम बस को स्टार्ट करो। और फिर बस जंडू चाचा के गाँव जाने के लिए निकल जाती है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली मुझे तो ये बस ड्राइवर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, कहीं ये बस ड्राइवर हम लोग को किडनैप ना कर ले। बुल्ली बोलता सोन तुम अपना दिमाग को ज्यादा ही चला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुल्ली बोलता अगर ये किडनैपर निकला तो उसके बाद तो मैं इसका क्या हल करूंगा वो तो वही जानेगा, ऐसे भी आज सुबह से मेरा दिमाग सनका हुआ है। बस का ड्राइवर बोलता है तुम लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं बस को यहीं पर रोक दूंगा, और तुम लोग मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा गुंडा आदमी हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर गुल्ली का पारा हाई हो जाता है। सोन बोलता वाह गुल्ली तुमने तो इस बस ड्राइवर का एक बार में सारा गुस्सा निकाल दिया, साला ये बहुत तेज बन रहा था, अब ये दोबारा बस रोकने की गलती नहीं करेगा। तभी एक बार फिर से बस रुक जाती है। सोन बोलता गुल्ली जाओ एक बार फिर से तुम इस बस ड्राइवर की अच्छी सी कुटाई कर आओ। बस का ड्राइवर पीछे मुड़ता और बोलता है मैंने बस को नहीं रोकी है, बस का शायद टायर पंचर हो चुका है इसीलिए बस रुक गई है, रुको अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। यहाँ तो बस का टायर एक पंचर हो चुका है। गुल्ली बोलता बुल्ली ये तुमने कैसा बस बुक किया है, तुमने तो मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। बस का ड्राइवर बोलता है बस को कुछ नहीं हुआ है, बस इसका टायर पंचर हुआ है। बुल्ली बोलता है पंचर बनाने में कितना समय लगेगा? पंचर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 20 मिनट लगेंगे। सोन बोलता है बस को भी अभी पंचर होना था, वो भी ऐसे सुनसान जंगल में। बस का ड्राइवर बोलता है ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, आए दिन इस जंगल में मरे हुए लोगों की लाशें मिलती रहती है। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली सोन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है तब तो हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए। बस का ड्राइवर बोलता है तुम लोग बस के अंदर जाकर बैठो, बाहर रहना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे भूखे भेड़िए हैं, अगर उन भेड़ियों की नजर तुम पर पड़ गई तो वो लोग तुम्हें इस जंगल में उठा कर लेकर जाएंगे। मैं थोड़ी ही देर में पंचर बनाकर अंदर आता हूँ। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली और सोन हमें अंदर चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं।
सोन बोलता है देखो जंगल के अंदर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। वो बस का ड्राइवर सही बोल रहा था। बस जल्दी से हम लोग किसी तरह जंडू चाचा के गांव पहुंच जाएं। और इधर भेड़िए की नजर उस बस ड्राइवर पर पड़ चुकी है। सोन बोलता है बाहर से किसी के चिल्लाने की तो आवाज आ रही है। गुल्ली बोलता है कहीं उस बस ड्राइवर पर भेड़िया हमला तो नहीं कर दिया। गुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। सोन बोलता गुल्ली तुम भूल गए बस के ड्राइवर ने क्या कहा था, अगर भेड़िए की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमें भी अपने साथ जंगल में उठा कर लेकर जाएगा। गुल्ली बोलता है सोन अगर बाबा लंगोटी लाल को पता चल गया कि तुम भेड़िए के डर से बस के अंदर छिपकर बैठे हुए थे तो बाबा तुम्हें कमरे में बंद कर बहुत मारेंगे। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, हम लोग उस बस ड्राइवर की मदद कर सकते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बस के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वो लोग देखते हैं बाहर तो पूरा सन्नाटा है और बस का ड्राइवर भी कहीं नहीं दिख रहा। गुल्ली बोलता है बुल्ली कहीं उस बस के ड्राइवर को भेड़िया तो उठाकर नहीं ले गया। सोन बोलता है वो देखो वहाँ पर खून भी गिरा हुआ है और ये खून का निशान तो सीधे जंगल के अंदर जा रहा है। बुल्ली बोलता है लगता है कि वो भेड़िया बस के ड्राइवर को जंगल के अंदर घसीट कर ले गया है। गुल्ली बोलता है हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें इस खून का निशान का पीछा करना चाहिए। सोन बोलता है गुल्ली अगर उस भेड़िया ने हमें देख लिया तो क्या होगा। गुल्ली बोलता है ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें बस के ड्राइवर को बचाना है, अब जल्दी मेरे पीछे आओ। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन खून का पीछा करते करते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। आगे जाकर गुल्ली रुक जाता है। बुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। गुल्ली बोलता है जरा ध्यान से सुनो ये आवाज तो झाड़ी के पीछे से आ रही है। लगता है कि वो भेड़िया उस झाड़ी के पीछे ही छिपा हुआ है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। गुल्ली बोलता है जल्दी यहाँ से भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। Run. आगे जाकर वो लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और भेड़िया वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली उस भेड़िया ने तो उस बस ड्राइवर को मार डाला है और वो हमें भी देख लिया तो वो हमारा हाल भी बस के ड्राइवर के जैसा ही करेगा। तभी वहाँ पर बस की हॉर्न की आवाज आती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि यहाँ पर से कोई बस गुजर रहा है, हमें उस बस में बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली बोलता है जल्दी मेरे पीछे आओ, इससे पहले कि बस यहाँ से चली जाए हमें उस बस में जाकर बैठ जाना चाहिए। आगे जाकर गुल्ली बुल्ली सोन को वो बस दिख जाती है और फिर वो तीनों उस बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन को शायद पता नहीं है कि ये बस कोई आम बस नहीं है बल्कि ये एक श्रापित बस है और इसमें बहुत सारे मुर्दे भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सोन का, क्या ये तीनों इस जंगल से निकल पाएंगे या फिर ये श्रापित बस इन तीनों को मौत के मुंह में लेकर जाएगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ